हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मॉर्निंग एनालिसिस वीडियो के अंदर, जिसमें हम करेंगे आज गोल्ड का एनालिसिस और देखेंगे कौन से ऐसे एंट्रीज एरियाज हैं जहां पर हमें पूरा दिन भर आज कहीं ना कहीं जिन पर अपनी नज़र और निगाहें दोनों गड़ा के और बढ़िया तरीके से शार्प अच्छी एंट्री मारनी है और अच्छी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाई और सेल जोन के अंदर अपन एंट्री ले सकते हैं। वो एरियाज चलो देखते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं साथियों आज का एनालिसिस। अगर हम बात करें कल पिछले लास्ट एक वीक से लगातार मार्केट जो है कहीं ने हमें बीरिश मोड में ही दिखा था। मतलब आप देखो हर एक पुल बैक पर मार्केट अग्रेसिवली गिर रहा है, जो भी पुल बैक ले रहा है उस पर मार्केट अग्रेसिवली गिर रहा है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो मार्केट कल की दिन के अंदर 1500 पिप्स से ज़्यादा मार्केट कहीं ना कहीं डाउन आया था। 1500 पिप्स मार्केट गिरा था। आप यहाँ से सिनेरियो पकड़ने का प्रयास करेंगे। 40-38 का जो एक एरिया बन गया था, बहुत बड़ा मार्केट ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉल दिया था, उसके बाद में मार्केट ने एक डबल बॉटम का सपोर्ट बना के और यहाँ पर से मार्केट वापस एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ लिया, कंसोलिडेट किया वापस। ये 43-60 वाला जो एरिया जोन के अंदर गया, जहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया था, जहाँ पर मार्केट ने बढ़िया सा कंसोलिडेट किया और देन सेलिंग यहाँ से इकट्ठी करके कलेक्ट करके यहाँ पर मार्केट ने एवरी पुल बैक पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बियरिश ट्रेंड में कहीं ना कहीं अग्रेसिव तरीके से गिरा और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लिया और उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पकड़ा और इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के एरिया के यहाँ से आते हुए ये कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेट जोन के अंदर एक एरिया के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें अभी किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए, उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं हम लोग अभी देखेंगे और फोकस करेंगे साथियों। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो एक एरिया बन जाता है, जिस एरिया के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 1 आवर के चार्ट के हिसाब से भी देखें तो ये मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और एक बड़ा जो सपोर्ट एरिया जो था वो था 45 से 35 का जो एरिया था, उस एरिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये 1 आवर की टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है। आप अगर 15 मिनट का भी कैंडल देखें तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से जो कहीं ना कहीं एक मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। कंसोलिडेट होना मार्केट ज़रूरी है ताकि हम लोग कहीं एक दिशा, एक पैटर्न और एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसमें ब्लाइंडली एंट्री नहीं हो, फोकस कर पाएँ। क्योंकि लगातार जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा होता ना, तब कभी भी मतलब कैंडल का पीछा हमें नहीं करना चाहिए। कल काफ़ी लोगों ने हमको बताया था कि सर मार्केट जब गिर रहा था हमने सोचा इतना गिर जाएगा, अभी और क्या गिरेगा, उस चक्कर में हमने बाई एंट्री ले ली। 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली इतना गिर रहा था, कहीं पर कोई जगह पर रुका ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और गिरते हुए मार्केट में जब मार्केट एक्सपोनेंशियली गिर रहा होता है ना, तब एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ पर कुछ प्लान करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्लान क्या हो सकता है कि ये जो एक मेजर एरिया जो यहाँ पर है, एक लिक्विडिटी का बना हुआ है, ये 40 से 38 से 50 तक का जो एरिया है, यहाँ तक का हम लोग वेट करेंगे क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड ही बेरिश है और यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि वापस रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है क्योंकि बड़ा सपोर्ट एरिया टूटा था। और देन हम यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह का मूव जो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो लोअर एरिया जो है, जो कि एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है फिलहाल के लिए, 38, 97, 95 का एरिया और उसके बाद में 38-20 का जो एरिया है नीचे की तरफ रहेगा। तो ये जो 2 एरिया है इनको कंसिडर करके आज के ट्रेड प्लान को हम बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है तो हमें कोई भी एंट्री से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड इतना बड़ा और बेहतर नहीं मिल पाएगा और मार्केट कहीं ना कहीं चाउस में ज़्यादा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है। बस इसी एरिया को अपन को कंसिडर करना है क्योंकि मार्केट अभी बाई की अपॉर्चुनिटी मात्र 10 से 20% दे रहा है, लेकिन सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बड़ी बनी हुई है फिलहाल मार्केट, क्योंकि ये जो बड़ा एक
जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट की तरह बड़ा सप्लाई जो डिमांड एरिया है ये कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके और यहाँ तक आने की प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है। तो इन एरिया को ध्यान में रखते हुए आज अपना ट्रेड को प्लान करें। और आज के ट्रेड एनालिसिस के अंदर बस इतना ही साथियों। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग वापस गोल्ड को एनालिसिस करेंगे और जो भी मेजर जो एंट्री एग्जिट एरिया है उन पर हम लोग कहीं ना कहीं फोकस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।